हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल VS कोचिंग सेंटर में मैं पप्पू चौधरी स्वागत करता हूं तहे दिल से। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए। आज जो है क्लास 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो हमको विश्वास है आप सभी को बहुत मजा आएगा और सभी क्लास 10 के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप लोग सभी कोई शुरू से लेके अंत तक बहुत ही अच्छे से लगे रहे। और हाँ, आपको शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखना, अगर अच्छा लगेगा उसके बाद आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल नहीं करना है, हमको विश्वास है अच्छा लगेगा ही और आप जो है शेयर कीजिएगा ही कीजिएगा, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है और जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं आप सभी कोई जो है फेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करना, ठीक है। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री इसका मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब होता है तीन और गोनो मतलब मैट्री, गोनो मतलब होता है भुजा और मैट्री मतलब होता है मापन यानी कि मापना, ठीक है। तो यानी कि आप समझ लो तीन भुजाओं को मापना। तो आप बोल सकते हो तीन भुजाओं को मापने के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति बोलते हैं। चलो, तो उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। चलो अब जैसे कि हम बताते हैं त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते क्यों हैं और इसका क्या रीजन है। तो चलो, जब आप कभी सोचते होंगे जैसे कि चलो अब कोई इंसान अगर कभी दिल्ली जाता होगा या दिल्ली गया होगा, ठीक, तो उसको कभी कभी मन करता होगा चलो हम जाके थोड़ा कुतुब मीनार देख के आते हैं। तो कुतुब मीनार कैसा है, ऊंचाई कितना होगा, कभी सोचता होगा, मन में ख्याल आता होगा। या नहीं तो कहीं भी अगर आप जा रहे हैं या रास्ता में खड़े हैं तो आपके ऊपर में जो है एक दो मंजिल का बिल्डिंग बना हुआ, तो आप सोचते हैं अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से उस बिल्डिंग का अगर ऊंचाई हमको अगर ज्ञात करना हो तो हम फिर किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के जो हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो हम लोग का त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिए हैं, अब देखो यह मीनार बनाया गया, क्या बनाया गया है, मीनार बनाया गया, ठीक है। अब इंसान यहाँ जो है कोई इंसान खड़ा है, ठीक। अब इंसान का जो आंख का जो है, आंख का क्षैतिज रेखा है, आंख का क्षैतिज रेखा जो है इसका मीनार का पाद बिंदु तक जाता है, ठीक है। इसका जो है जैसे कि हम किसी चीज को देखेंगे तो अपना सामने से देखेंगे, तो जी हाँ, इसका सामने से यहां देखा तो मीनार का पाद बिंदु हो गया। और यहां से अगर उस इंसान ऐसे करके देख रहे हैं खड़ा होके, ठीक है, तो खड़ा होके देखने का मतलब ये मीनार का शिखर को देखेगा, मीनार का शिखर को देखेगा। तो आप देखो यहां इंसान खड़ा है, यहां मीनार का शिखर हो गया, यहां मीनार का पाद बिंदु हो गया। तो अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो ध्यान दे रहे हो तो देखो यहां एक चीज बन रहा है, यहां जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो एक चीज यहां से हम लोग को बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिला, बहुत बड़ा थ्योरी मिला, जो हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का, ठीक है। तो इसी प्रकार यहीं का नहीं कहीं का भी आप एग्जांपल ले लो, वहां जो है हम लोग समकोण त्रिभुज का ही त्रिकोणमिति में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहां दिया गया है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह ब्रांच है, ठीक है, जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप और उससे जो है कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि इसका जो ऊंचाई ज्ञात करना है या यहां से यहां का डिस्टेंस उसको पता करना है या यहां से यहां का दूरी पता करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी के लिए जो है त्रिकोणमिति का हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो दोस्तों चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि त्रिकोणमिति में हम लोग किसका यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज का, ठीक है।
किसका यूज करते हैं? समकोण त्रिभुज का। तो चलिए समकोण त्रिभुज का हम आपको डिफिनेशन भी थोड़ा बताना चाहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर आप लोग को बोला जाए जो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो देखिए त्रिभुज, अगर त्रिभुज का बात कहा जाए ना तो तीन भुजाएं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में किसी तरह की यानी तीन डंडा, तीन भुजा से जो है तीन रेखा से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे? त्रिभुज बोलेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज में तीन कोण होती है, तीन भुजाएं होती है और जाके त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और अन्य जो है अदलते बदलते रहता है। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज से और थोड़ा पीछे लेके चलते हैं थोड़ा, ताकि जो है आपको रिवाइज हो जाए। तो जैसे हम न्यून कोण का बात करेंगे तो 90 डिग्री से कम के कोण, यानी कि आप बोल सकते हो 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को जो है न्यून कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यून कोण बोला जाता है। अगर अधिक कोण का अगर हम बात करेंगे तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं? अधिक कोण। चलिए दोस्तों, तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो है उसको जो है डिवाइड किया गया भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग जो है यहां अभी पढ़े कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। तो उसी में समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग वही बात किए। तो देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज को, इसको जो मतलब सीधे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब बोलते हैं और इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, होता क्या है, जैसे यहां दिया गया कर्ण, क्या दिया गया? कर्ण, और यहां दिया गया लंब और यहां दिया गया आधार। तो हम लोग समझते हैं कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है? सबसे, यानी कि दोनों से बड़ा होता है। कर्ण जो है यानी कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस। हमको यहां समझना होगा हाइपोटेनियस मतलब। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है यहां यूज किए थीटा। किसका? थीटा का। तो देखिए अब जो है यहां थीटा, अब यहां हम बोल रहे हैं जो इसको लंब बोलेंगे। तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम तो पढ़े हैं, तो कभी कभी सर जो इसको भी लंब बता दिए हैं, इसको भी बता दिए हैं, क्या बात हमको समझ में नहीं आता। तो देखिए बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है, निश्चिंत होकर रहिए, आराम से पढ़िए, सब कुछ बताएंगे, बस सब्र कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यह थीटा है, किसी भी कोण के बारे में कहा जाए, किसी भी कोण के बारे में कहा जाए, जिस कोण के बारे में कहा जाए उसके सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, इस कोण के बारे में कहा जाए तो इसका सामने की भुजा कौन हो गया? यह हो गया, यह हो गया। अगर कोण ए का बारे में कहा था, किसके बारे में? इसके बारे में कहा था, तो इसका सामने की भुजा ये हो जाता। तो हमको समझना है जिस कोण के बारे में कहेगा उसके सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और हाँ जिस कोण को कहेगा उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और यहां जैसे ए को बोल दिया, जैसे हम एक नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फिगर में क्या है, ठीक इस तरह से। चलिए ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक है, अब जो यहां हम ले लिए 90 डिग्री, तो यहां अगर हम बोल दिए चलिए ये एच जो है बदलने वाला नहीं है, ई एच कभी नहीं बदलता है, ये कभी नहीं बदलता है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है, जो हाइपोटेनियस है यानी कि कर्ण कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहां जैसे इसको बोल दिए ए, इसको बोल दिए बी और इसको बोल दिए सी, तो कोण ए का अगर बात किया जाए, किसका बात किया जाए? कोण ए का, इसका सामने का भुजा, इसका सामने वाला भुजा कौन हो गया दोस्तों? यह हो गया। इसका सामने वाला भुजा यानी कि बीसी हो गया, तो इसको हम लोग यहां परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, जिसका मतलब होता है लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है दोस्तों,
तो जिसके सामने की भुजा कहा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस कोण के बारे में कहा जाए उसके सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। और एक बात और जानिए आप लोग, जिस कोण के बारे में कहा जाए, जैसे कि समकोण त्रिभुज में होता है एक कोण 90 डिग्री होता है, जिस कोण 90 डिग्री, जो कोण 90 डिग्री होता है उसका सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री होता है, यह कोण 90 डिग्री हो गया, इसका सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इसके सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब इसका सामने वाला भुजा को कर्ण और इसका सामने वाला भुजा को इसका सामने वाला भुजा को जब इस कोण के बारे में कहा जाए तो इसको लंब बोलेंगे, इस कोण के बारे में बोला जाए तो इसको लंब बोलेंगे। इसका मतलब आपको क्या यहां से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, जो परपेंडिकुलर और आधार यानी कि परपेंडिकुलर लंब और आधार बदलता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं कर्ण, वो कभी नहीं बदलता है। हाइपोटेन्यूज और कर्ण कभी नहीं बदलता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज या कर्ण यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है। परिस्थिति के अनुसार जो है लंब बदलता है और आधार बदलता है। कभी कभी देखो, अब यहां जैसे हम बता दिए ई लंब हो गया, ठीक है, ई लंब हो गया, अब इसको हम बोल देंगे आधार बोल देंगे, आधार बोल देंगे, क्या इसको हम लोग आधार बोल देंगे। तो दोस्तों ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये तो का कर्ण अपना जस का तस रहा, क्या रहा, जस का तस, ये कभी बदलने वाला चीज नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए दोस्तों फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जिसको जो है ना एक ट्रिक से हम लिए हैं। इस ट्रिक को आप लोग अगर जान गए तो आप कभी नहीं त्रिकोणमिति भूलिएगा, बस वही ट्रिक में पूरा त्रिकोणमिति अटा हुआ है। तो त्रिकोणमिति देखिए आप लोग, तो ट्रिक यह है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब हम लोग कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या होता है, सोना चांदी तोल। बस इसी ट्रिक को याद रखना है और पूरा त्रिकोणमिति खत्म। इसी ट्रिक में पूरा त्रिकोणमिति खत्म। नहीं विश्वास हो रहा, देखिए आगे। तो हमको याद क्या रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। तो देखिए दोस्तों, अब जो है जैसे यहां दिया गया है, ऐसे हो जाता है आपका जो है साइन, क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है साइन, और सी से हो जाता है कॉस, और टी से हो जाता है आपका जाके टेन। तो दोस्तों यहां होता है एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, पी का टी का मतलब टेन, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में टोटल हम लोग जो है 6 फंक्शन पढ़ते हैं। कितना फंक्शन पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, ठीक है। तो हम लोग 6 ये पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग जो है डिस्क्राइब करते हैं पूरा अच्छा से फुल डिटेल के साथ। तो जैसे दोस्तों यहां लिखा गया है, त्रिकोणमिति का 6 फलन होता है। कितना फलन होता है, 6 फलन होता है। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का 6 फलन होता है। तो पहला को हम लोग बोलते हैं साइन, दूसरा को बोलते हैं कॉस और तीसरा को बोलते हैं टेन, ठीक है। उसके बाद कोसेक सेक कॉट। तो इसी का अगर फुल फॉर्म का बात कहा जाए तो हम लोग साइन को बोलते हैं ऐसा, यानी इसका साइन का सब फुल फॉर्म बोलते हैं साइन, और कॉस को बोलते हैं कोसाइन, और टेन को बोलते हैं टेंजेंट, कोसेक, और यहां कोसेक को बोलते हैं कोसेक एंट, इसी कोसेक होगा यहाँ। चलिए कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंट, उसके बाद सेक को बोलते हैं यहाँ सेकेंट, और कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट। इस प्रकार से इस सबका जो यहाँ फुल फॉर्म दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम अभी बोले थे, क्या बोले थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ई ट्रिक को हम आपको याद रखने बोले थे। तो देखिए पंडित मतलब जो है यहाँ सोना चांदी तोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ साइन कॉस टेन, बस इसी चीज को याद करना और आगे याद नहीं करना है। देखिए कैसे याद होता है,
साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। बस हमको इतना चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? साइन का उल्टा हम लोग क्या बोलेंगे? साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा सेक, सॉरी कॉट का उल्टा टेन। तो देखिए दोस्तों, इस सब का जो है पूरा नाम यहां दिया गया है, हम आपको बता दिए। उसके बाद अगर अपोजिट इसका बोले तो क्या होता है अपोजिट वही, तो आप लोग को याद होना जरूरी है। विदाउट याद हुए, विदाउट नहीं जाने आप जो है नहीं बना सकते क्वेश्चन। तो आप क्या समझिएगा, साइन का उल्टा क्या हो गया कोसेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक, और टेन का उल्टा क्या हो गया कॉट हो गया। ठीक है, तो इतना सब आप लोग जो अब तक समझ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो फिर अपने दोस्तों के साथ जो है ना शेयर कीजिए दबा के। तो देखिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे अब जो है हम लोग त्रिकोणमिति में इसमें आगे जानेंगे। तो जैसे ही समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज को इसको हम लोग लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, और इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरह के हम लोग तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग जो है बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम लोग बोलते हैं एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन होता है, यानी किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के, किसी एक भुजा का वर्ग, आप मान लो कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग। चलो ठीक है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग, लंब का वर्ग अन्य दो भुजा आधार हो गया, आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या? योग के बराबर होता है। इसको हम लोग जो है ना समकोण त्रिभुज का जो है इस प्रकार से डिफिनेशन और फार्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेन फार्मूला है, इसी को हम लोग जो है इसी से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं। तो जैसे ये फॉर्मूला है हम लोगों का एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम लोग को दो फॉर्मूला और निकालना है। तो चलिए आप जो है कभी कभी एच का मान निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब कभी अगर आपको पूछ दे जो पी का भी मान निकालना और बी का भी मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो पी स्क्वायर बराबर होता है, अगर आप समीकरण पढ़े होंगे तो इसको क्या कर देंगे, चलिए हम यही ले लेते हैं, यहां ले ले या यहां ले ले, चलिए यहां से हम यहां निकाल देते हैं। ठीक है, तो एच एच अपना जगह में रहेगा। पी का मान अगर निकालना तो बी को इस पार भेजिए, बराबर का इस पार भेजिए, तो यहां क्या हो जाएगा, चलो हम इसको थोड़ा जो है रब कर लेते हैं। ठीक है, यहां रब कर लेते हैं, उसके बाद वहां सजा के लिख देंगे। एच स्क्वायर बराबर आपका दिया गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। तो यहां देखिए हम लोग जो है यहां से अगर मान ज्ञात करेंगे तो यहां एच स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो हमको समझ लेना अगर पी का मान ज्ञात करना है तो एच तो अपना जगह में रह गया। ठीक है, अब जो है बी को इस पार उठा के लेके आइए, तो यहाँ बी स्क्वायर हो गया और बराबर यहाँ पी स्क्वायर। चलिए यहाँ क्या हो गया पी स्क्वायर। तो आप क्या बोल सकते हो, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर बराबर हम वहां क्या निकाल के रखे हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार इसका भी होता है, एच बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो दोस्तों यह तीन फार्मूला है, आपको ये तीन फार्मूला को याद रखना होगा, और इसी तीन फार्मूला से जो है आपका क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 सब क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो हम कुछ देर में क्वेश्चन का डिस्क्राइब करेंगे। इस फार्मूला का आप लोग जो है याद कैसे रखिएगा, तो कैसे बड़ा वाला जो होता है यानी कि कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए इस तरह से क्वेश्चन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों जैसे यहाँ लिखा हुआ सम सिंबल्स, आपको इसके बारे में थोड़ा जानना होगा, ठीक है। तो हम बता दिए यह जो है साइन होता है त्रिकोणमिति, साइन होता है त्रिकोणमिति, फंक्शन होता है साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है। इसी प्रकार से जो त्रिकोणमिति की फंक्शन कितना है 6 है। तो देखिए उसका बगल में जो लगा हुआ रहता है वो कोण होता है, क्या होता है, कोण होता है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज जैसे होता है, समकोण त्रिभुज जैसे होता है, मान लीजिए यहाँ जो है कोण है, ये सब जो है आपका कोण हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ए कोण होता है। तो यहाँ कितना डिग्री का मान होता है, वही कोण होता है, ठीक। तो दोस्तों जैसे यहाँ ई क्या हो गया, कोस, ई कॉस त्रिकोणमिति फंक्शन हो गया, और इकोन हो गया, त्रिकोणमिति फंक्शन इकोन हो गया। तो देखिए दोस्तों हम लोग इस स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहेगा जो सर यहां से क्या यहां आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। यहां से यहां आ सकते हैं सर, बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एंगल में स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। एंगल में स्क्वायर नहीं होता है। अगर एंगल में स्क्वायर दिया हुआ रहे पहले से तब हो सकता है, अन्यथा इस कंडीशन से हम लोग यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पहुंच पा जाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ से अगर यहाँ पहुंचने वाला बात होगा तो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ से अगर आपको यहाँ पहुंचने के लिए बोला जाएगा तो आप जो है नहीं पहुंच सकते, अन्यथा यहाँ से भी यहाँ पहुंचने बोला जाए तो यहाँ से भी नहीं पहुंच सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इतना मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। तो यहाँ जो है आप लोग को बस एक ही चीज ध्यान रखना है, जो एंगल पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों हम सब चीज लेके चल रहे हैं ताकि आपका आने वाला समय में जो भी जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन से कहीं भी कुछ भी डाउट ना रहे, ठीक है। ताकि हर एक क्वेश्चन का सवाल जो आप खुद से ऑटोमेटिकली अपने आप जो है सॉल्यूशन करो। और देखिए दोस्तों जब कोई भी स्टूडेंट अगर सर के पढ़ाया गया थ्योरी से और क्वेश्चन अपने से बनाते हैं ना, तो सर लोगों को बहुत ही खुशी होता है। तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया थ्योरी से अगर आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं, अच्छा से क्वेश्चन अगर बनाने लगते हैं, केसी सिन्हा से या RS अग्रवाल से, NCERT से, सब बुक का बनेगा, अगर बनाने लगते हैं तो हम लोग को बहुत अधिक गर्व महसूस होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अभी यहाँ लिखा गया है बोर्ड पे अनुपात सूत्र, यानी कि रेशियो फॉर्मूला। तो रेशियो फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों, यहाँ साइन थीटा बराबर है P/H, क्या है P/H। साइन थीटा बराबर क्या है P/H, और कॉस थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा बराबर B/H, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया P/B, ठीक है। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर P/H, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका उल्टा हम उस समय पढ़ाए, अभी बताए। तो साइन का उल्टा आप कहोगे जो कोसेक होता है सर, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है कि नहीं होता है। जब साइन का वैल्यू है P/H, तो इसका उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। कौन होता है, वो कोसेक होता है। तो H/P नहीं हो जाएगा, इसमें बिल्कुल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, H/P होगा। और जैसे यहाँ cos थीटा बराबर B/H होता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। सेक थीटा बराबर H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा। जैसे टेन थीटा बराबर P/B होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर B/P। बस दोस्तों हम लोग को उसका उल्टा याद रखना है। किसको याद रखना है, अपोजिट को। हम लोग का अपोजिट क्या होता है, उसका उल्टा, ठीक है। तो हम लोग का अपोजिट जैसे कि साइन का कोसेक हो गया, कॉस का क्या हो गया सेक हो गया, और टेन का क्या हो गया कॉट हो गया। आप लोगों को बहुत जगह ये चीज मदद मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग को उल्टा याद हो जाना चाहिए, अपोजिट इसका याद होना अनिवार्य है। तो फिर एक बार हम आप लोग को दोहराना चाहेंगे, साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक हो गया, और कॉस का उल्टा सेक हो गया, और सेक का उल्टा कोसेक हो गया, टेन का उल्टा कॉट हो गया, कॉट का उल्टा टेन हो गया। तो दोस्तों इतना बात हो गया। बस इसमें से आपको तीन ही चीज याद रखना है, साइन, कोसेक और टेन। बस उसका उल्टा जो है पहले कर लिए हैं, हो गया, कहानी खत्म। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन में आएंगे। तो आपको बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली हम लोग आ जाएंगे, प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 8.1 में
कितना 8.1 में। तो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, किसी के सबके लिए लाभदायक है, तो सभी कोई जो है बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे, चलिए प्रश्नावली कितना 8.1 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है और ए बी बराबर बोल रहा है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है और बोल रहा है जो निम्नलिखित का मान ज्ञात करे, ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। तो दोस्तों जैसे हमको ये त्रिभुज बनाने बोल रहा है, तो हम अभी बात किए हैं जो त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का यूज होता है, तो सबका जवाब है समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज, तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज यहाँ डायग्राम बना लेंगे उसका। समकोण त्रिभुज यहाँ हम लोग बना चुके हैं, चलिए तो समकोण त्रिभुज हो गया हम लोग का तैयार। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ बोला है ए बी और सी लेने। चलिए दोस्तों हम जो है इसको बोले ए बी सी। एक बात हम यहाँ बताते हैं और जाके जो है ना आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा बात हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे ए बी सी दिया गया, क्या दिया गया ए बी सी। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण हो, बी क्या हो समकोण हो, समकोण का बाद बोला है तो यहाँ बी लगाएंगे, ठीक है। अगर बोलता त्रिभुज ए सी बी में कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, कोण C इक्वल टू 90 डिग्री या समकोण होता, तब किस तरह से हम लोग जो है इस तरह इसको काम करते। तो यहाँ हम लोग बोलते A C और B बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ जो है 90 डिग्री इस तरह से दर्शाना पड़ता। तो दोस्तों जिसका जैसे कि कोण C का बोलेगा तो कोण C यहाँ अटकाना है, कोण B का बोला तो कोण B अटका है, कोण A का बोलता तो हम लोग किसको अटकाते, कोण A को अटकाते। तो एक चीज यहां तो क्लियर हो गया। चलिए तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहां बोला गया है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों तो हम लोग का गिवन दैट है, यानी कि दिया गया है, यहां लिख देना है सॉल्यूशन किसका, 1 नंबर का कर रहे हैं ना। तो यहां गिवन है हम लोग का क्या दिया गया है दोस्तों, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या है कि नहीं है। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, अगर आपको दोस्तों इसका मान और इसका मान दिया रहे तो उसका मान निकालना हो, तो हम लोग अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला डिस्क्राइब किए हैं, चर्चा किए हैं। तो क्या फॉर्मूला था, हम बोले थे एच स्क्वायर बराबर, अगर एच तो इसको जैसे कि इतना का मान इतना दिया गया, इतना का मान इतना दिया गया, तो एच स्क्वायर बराबर हम अभी बोले थे क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ डाउट अगर लग रहा होगा तो देखिए दोस्तों, ई यहां मान लो ई पी है, ठीक है, और ई क्या है बी है, ई पी है बी है और ई क्या है एच है, पी है बी है एच है। तो यहां क्या बोल सकते हो, पी इक्वल टू कितना हो गया 24 और बी इक्वल टू कितना, बी सी इक्वल टू कितना 7 हो गया। तो हम लोग इस तरह से इस फॉर्मूला में मान नहीं निकाल लेंगे, चलो मान नहीं निकाल लेंगे। तो पी स्क्वायर, तो पी का मान कितना है पी 24 का स्क्वायर हम लोग को करना है, 24 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 7 का स्क्वायर। चलो दोस्तों हम स्क्वायर आप लोग को सभी को पढ़ा के रखे हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, ठीक है। अब जो है एच स्क्वायर इसको साथ में चलेगा, एच स्क्वायर इसका साथ में चलेगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 9 6 15। चलिए यहाँ हम आ जाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू 9 6 15 का 5 हो गया, 9 6 15 का 5 7 4 11 1 12 का 2 हो गया और 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 625 हो गया। तो दोस्तों h बराबर हमारा जो है यहाँ रूट अंडर
625 हो गया। तो 625 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका जो है फिलहाल h इक्वल टू हमारा मान आ चुका है कितना दोस्तों, h इक्वल टू मान कितना आ गया, 25। h इक्वल टू कितना आ गया, 25। तो आप लोग सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे ये इम्प्लाइज दैट आप लोग को भूलना नहीं है। इम्प्लाइज दैट लगाइए या वो और लगाइए चाहे या लगाइए, ये तीनों चीज में से किसी चीज को हम लोग को एक चीज को लगाना ही है। तो हमको अच्छा लगता है इम्प्लाइज दैट ही लगाना, इसीलिए हम इम्प्लाइज दैट लगा के काम करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना काम तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। तो जैसे यहां जो है हम लोग का मान निकालने के लिए बोला है, तो एक नंबर में हम लोग क्या कर लेंगे, साइन ए और किसको निकालने बोला, कॉस ए को, साइन ए और कॉस ए को निकालने बोला है। तो दोस्तों जैसे यहां हमारा जो है त्रिभुज बना गया है, ए बी सी इस तरह से बना गया, बना के रखे हुए हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां जैसे बोला है साइन ए, किसका बात बोला है, साइन ए, इस कोण का बारे में चर्चा कर रहा है, बस यही आपको ध्यान देना है। हम क्या बोले उसी समय कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज होता है, आपस में इंटरचेंज होता है, अदला बदली करता है। अदला बदली जब करेगा, जब इस कोण का बात आएगा तो इसका कर्ण सामने वाला हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा इसका कर्ण, इसका सामने वाला भुजा इसका जो है लंब हो जाता है, इसका सामने वाला भुजा P बन जाता है। क्या इसका जब बात बोलेगा तो इसका सामने वाला भुजा P बन जाता है। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, P बटे H होता है। कितना होता है, P बटे H होता है। और कॉस थीटा बराबर B बटे H होता है। तो यहां जो है आप बताओ तो h का मान हम लोग कितना निकाल के रखें, h का मान 25 निकाल के रखें। चलो h का मान तो बदलता नहीं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो है p का मान कितना है, तो यहाँ साइन ए में p का मान कितना हो गया, तो p इसको मान लोगे अभी आप इसको यहाँ जो है चेंज कर देना होगा। तो p बराबर यहाँ अभी जो है आपका 7 हो गया, और जाके b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहां जो है b इक्वल टू 24 हो गया, b इक्वल टू 24। तो यहां p इक्वल टू कितना, 7 और h बराबर 25। चलिए अब दूसरा हम लोग ले लेंगे, b कितना मान है, कितना b, तो यहां b का मान 24, b का मान 24 हो गया दोस्तों। और जो है h का मान कितना हो गया, 25। तो इसका ये फर्स्ट का आंसर है। चलिए अब जो है हम लोग दूसरा बनाते हैं उसी में। तो इस यहाँ जो है डायग्राम इसका बनाया गया, इस डायग्राम को अगर आप चाहो तो फिर से बना लो। तो चलो हम इसको अगर फिर से बना लेंगे तो ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। तो इसको हम लोग जो है समकोण त्रिभुज बोल देंगे। तो यहाँ हम लोग 24 निकाल के रखे थे, यहाँ कितना 7 निकाल के रखे थे, और यहाँ 25 निकाल के रखे हैं। तो एच कभी बदलता नहीं है, पी और बी बदलता है। अगर कोण सी का बात बोला है, साइन सी का बात बोला है, तो इसका ई हो गया। ई कोण के बारे में चर्चा करें तो इसका सामने वाला लंब हो जाएगा, इसका सामने वाला लंब हो जाएगा। इसका मतलब पी बराबर इतना और बी बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर अभी हम बताएं पी बटे एच होता है, पी बटे एच होता है। तो यहाँ आप क्या बोलोगे, साइन सी, तो यहाँ पी कितना हो गया 24, पी 24 बटे एच का मान कितना है दोस्तों 25। चलो 25 हो गया, कोमा यहाँ कॉस बराबर यहाँ क्या है b बटे एच होता है। जब कॉस बराबर b बटे एच होता है तो b का मान कितना है दोस्तों 7 है। चलो b का मान 7 है और h का मान कितना है, h का मान 25 है, h का मान 25 है। तो इसका आंसर आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको लगा होगा कि जो इतना डीपली पढ़ाते हैं, इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं दोस्तों, धैर्य बना के रखिए, बहुत ही स्पीड चलेगा। अभी शुरू स्टार्टिंग है, इसीलिए थोड़ा नॉर्मली चल रहा है। और इतना लेट इसीलिए लगा है क्योंकि हमको सबको देखना पड़ता है और सबको लेके चलना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा लेट लगता है। ठीक है, तो अब से जो जितना भी क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा उसको फास्ट करवाएंगे और अच्छा से करवाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट चैप्टर का बेसिक पूरा समाप्त, फर्स्ट चैप्टर का बेसिक पूरा समाप्त। और जो है फर्स्ट चैप्टर का सब मैथ आप सभी को हम जो है होमवर्क देते हैं। सभी कोई जो है जैसे 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक सभी कोई बना के कमेंट बॉक्स में आंसर तो नहीं, बना के कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना। उसके बाद
हमारे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप सभी को कांटेक्ट कर लेना है, यानी कि उसमें व्हाट्सएप करके सॉल्यूशन भेज देना है, ठीक है। तो ये 10 क्लास के लिए हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा उसके बारे में आप सभी को चर्चा करके बताना है। यह वीडियो पहला वीडियो था 10 क्लास का त्रिकोणमिति का, तो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और जो जो कमी रहा उसको भी बताना है। तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा दबाना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।